CH3, यहाँ भी वही चीज़ लगाइए, एल्केलाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, सब एक ही, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर को एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद ही है। एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट में इसका H और इसका H, और एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या देगा नेसेंट ऑक्सीजन को, या H और यह H निकालो और या O, तो -H2O हो जाएगा, और यह टर्म चेंज हो जाएगा कीटोन में, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किस में मिलता है, कीटोन में मिलता है, C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। क्लियर है? अब पुनः जो है फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये एल्केलाइन KMnO4 में, तो मिलेगा क्या हमको CH3 COOH एंड प्लस एक कार्बन भी बचा हुआ है HCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड में इसका लास्ट प्रोडक्ट जो है चेंज हो जाएगा। क्या इसको फॉर्मिक एसिड को मत लिख करके डायरेक्ट CO2 प्लस H2O, इसको डायरेक्ट CO2, फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो CO2 आ जाएगा, CO2 प्लस लिख दो यहाँ पे H2O, यही सही रहेगा, CO2 प्लस CH3 COOH प्लस CO2 प्लस H2O हो जाएगा। अब आते हैं टर्शियरी अल्कोहल के केस में। टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल के केस में भी देखते हैं, बुझा दें इसको। टर्शियरी अल्कोहल के केस में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसमें मेन फोकस क्या है कि ऑक्सीडेशन के केस में कि C और H और OH के बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक होकर के वह कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड मिल रहा है। टर्शियरी अल्कोहल में CH3 OH एंड CH3 और एक CH3 हमने यहां लिख दिया, प्लस नहीं यहां पे लिख दिया एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4। ध्यान दीजिएगा प्राइमरी अल्कोहल में भी कहां रिएक्शन रुका, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल में कहां रिएक्शन रुका, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में रुकना चाहिए था। एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। अब देखो इसमें तो H है लेकिन दूसरा हाइड्रोजन यहां से गेन करेगा, ठीक है ना, अल्फा अल्फा के बाद बीटा कार्बन से हो जाएगा -H2O। जब -H2O हो जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसकी वैलेंसी एक खाली है तो हमने लगा दिया CH3। अब पुनः इसका ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है, एंड प्लस और इसके साथ प्लस HCOOH, यह C डबल OH। अब इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो CO2 प्लस H2O मिल जाएगा। फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा CO2 एंड प्लस H2O में आ जाएगा। तो हर केस में हमको मेन मकसद क्या है कि जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पहले वाले सेकेंडरी अल्कोहल में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, प्राइमरी अल्कोहल में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो हमको अगर एल्डिहाइड की स्टेज में लाना है, जैसे हम रिएक्शन लिख रहे हैं कि सपोज दैट अगर हमको अल्कोहल से रिएक्शन एल्डिहाइड की स्टेज में लाना है तो इस हर केस में देखो एक एल्डिहाइड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल में पहले वाले रिएक्शन में हमने दिखा था कि CH3 CH2OH को हम एल्केलाइन KMnO4 या एल्डिहाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बना रहा है, CH3CHO, और पुनः ये ऑक्सीडाइज होकर के किस में चेंज हो रहा है, CH3COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है।
और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के वजह से यह तब तक रिएक्शन चलता रहेगा जब तक कि कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं हो जा रहा है। तो अगर हमको सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना है तो क्या इस रिएजेंट को सेलेक्ट करके पॉसिबल है एल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन को रोक देना? तो नहीं, आंसर है नहीं होगा। कि अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे वो एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, चाहे डिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं और उसके द्वारा एल्डिहाइड बनाते हैं अल्कोहल से, तो रिएक्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन तो होगा लेकिन हम उस रिएक्शन को कंट्रोल्ड नहीं कर सकते हैं एल्डिहाइड स्टेज में। तो हमको करना क्या होगा? तो अगर अल्कोहल से हमको एल्डिहाइड बनाना है तो सिलेक्शन करते हैं पीसीसी का, CH3CH2OH, पीसीसी, इसको बोलते हैं प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसका यूज करेंगे तो हमको एल्डिहाइड यहां पे मिल जाएगा। और पीसीसी का फुल फॉर्म होता है, एनसीईआरटी की बुक निकाल के देखना, उसमें दिया होगा प्रीडिनियम, PYRIDINIUM, क्लोरो CHLORO, क्रोमेट CHROMATE, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है या डिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। यह थोड़ा सा उससे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यह पीसीसी अल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड में चेंज करेगा, लेकिन एल्डिहाइड से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली पीसीसी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है C5H5। ध्यान दीजिएगा, C5H5 बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, हमने भी पहली दफ़ा पढ़ा था तो जल्दी याद नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के तौर पे याद हो गया। C6H5 यंग पे प्लस चार्ज H, Cl CrO3 पर माइनस चार्ज। यह हमारा फार्मूला प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का। कैसे काम करता है, कैसे इसको एल्डिहाइड की स्टेज पर रोकेगा, इसके लिए मैकेनिज्म समझना होगा। इसके लिए तुम्हें मैकेनिज्म समझना होगा कि कैसे काम कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर पहले जान लीजिए बनाने के लिए। तो यह स्ट्रक्चर है इसका कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 1 2 3 4 या 5, C5 पे 5 कार्बन हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड नहीं बल्कि नाइट्रोजन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और यह H है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया अभी मैं आपको बता रहा हूँ। नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर दे करके इसको जोड़ा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अब CrO3 को देख लो, CrO3 इसको कैसे बनाएंगे? Cr स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मैकेनिज्म जब क्लास चलेगा तब मैं बताऊंगा। Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज और यह हो गया हमारा Cl। यह हो गया क्या हमारा Cl। जो ये ऑक्सीजन को हमने निगेटिव चार्ज लिखा है वह नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लिया है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर देकर के इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को जोड़ रखा है जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यह स्ट्रक्चर है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का। दोनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर क्या हमारा प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट है। ठीक है, मैकेनिज्म जब डाउट क्लास होगा तो उसमें आप पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे वीडियो जो है चिंगम की तरफ खींचता चला जा रहा है, मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में, लेकिन वह हमेशा जो खींचता चला जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम डाउट क्लास में इसका मैकेनिज्म बता देंगे। तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब आता है कि तीसरा कौन सा मेथड अप्लाई कर दें कि जो अल्कोहल के होल मॉलिक्यूल चेंज हो जाए। मतलब दो तो हमने दिखाया, एक डिहाइड्रेशन दिखाया, दूसरा ऑक्सीडेशन दिखाया। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा था? डिहाइड्रेशन में H2O का एलिमिनेशन चल रहा था और कार्बन डिहाइड्रेशन में क्या चल रहा था?
वाटर का एलिमिनेशन चल रहा था अल्कोहल से और वह बना रहा था क्या, एल्कीन। और ऑक्सीडेशन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या मिला था हमको, डबल बॉन्ड मिलता जा रहा था। ऑक्सीडेशन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या मिला था हमको, डबल बॉन्ड मिल रहा था। और डबल बॉन्ड मिलने की वजह से इसमें भी टोटल अल्कोहल का मॉलिक्यूल चेंज हो रहा था और डिहाइड्रेशन में भी टोटल अल्कोहल का मॉलिक्यूल चेंज हो रहा था। तीसरा आता है, तीसरा पॉइंट है जिसके थ्रू हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्शंस ऑफ हीटेड कॉपर। एक्शंस ऑफ द हीटेड कॉपर के प्रेजेंस में, जैसे हीटेड एल्यूमिना था वैसे कॉपर के प्रेजेंस में, एक्शंस ऑफ द हीटेड कॉपर। इस हीटेड कॉपर के प्रेजेंस में अगर अल्कोहल के वेपर को हम पास करा रहे हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट अल्कोहल सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देते हैं। डिफरेंट अल्कोहल सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को देते हैं। क्लियर है? देखिए CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH। हीटेड कॉपर क्या है, Cu। टेम्परेचर कितना मेंशन किया हमने, 573 केल्विन। टेम्परेचर वही रहेगा 573 केल्विन, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन डिफरेंट क्लास का जो अल्कोहल है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। देखो इसमें से एक H निकाल दो, इसमें से H निकाल दो तो हो जाएगा H2। क्या मिल जाएगा हमको, H2 मिल जाएगा। तो चेंज हो जाएगा एक इसमें CH3 CHO एंड प्लस H2 में चेंज हो गया। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल के केस में CH3 CHOH एंड CH3, इसको भी हीटेड कॉपर के ऊपर, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल को हीटेड कॉपर के ऊपर हम पास कराते हैं कितना टेम्परेचर पे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसका H निकल जाएगा H2 में, तो चेंज हो जाएगा किसमें, कीटोन में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। डिहाइड्रोजनेशन हो गया ना, इसमें हाइड्रोजन निकल गया। तीसरा CH3 एंड CH3 OH, ठीक है, इसको भी 573 केल्विन पे, 573 केल्विन टेम्परेचर और किसके प्रेजेंस में, हीटेड कॉपर के प्रेजेंस में। तो देखो इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है ना। और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो जब दोनों हाइड्रोजन निकालेंगे, लेकिन इसमें देखो प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा या OH और इसमें का H निकलेगा, ये टोटल OH और इसमें से H निकल जाएगा तो H2O निकल जाएगा। तो यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, यहां हो जाएगा एल्कीन। यहां पे एल्डिहाइड मिला, यहां पे कीटोन मिला, यहां पे क्या मिला, एल्कीन मिला। मतलब डिफरेंट टाइप के अल्कोहल सेम टेम्परेचर पे हीटेड कॉपर के प्रेजेंस में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहां भी हमारा ये भी रिएक्शन सजेस्ट कर रहा है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है, पूरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का मॉलिक्यूल किसी अंदर कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल। ओके, दैट्स ऑल।